नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सो लेट मी आस्क यू दिस कि अगर जैसे एक होम बायर है, उसने आज किसी जगह पे जाके एक फ्लैट खरीदा है या उसमें हम्म। इन्वेस्ट किया है, उसके लिए पैसे दे दिए हैं। व्हाट शुड बी द फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ पे उसके दिमाग में एक वो रेड अलर्ट चला जाना चाहिए या उसके दिमाग में वो घंटी बज जानी चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ? पहले आपने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया है। हर स्टेट के रेरा की वेबसाइट है उस, और रेरा का लाइसेंस नंबर है। तो पहले जाके उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक कीजिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखिए इस बिल्डर के पास डिलीवरेबल्स क्या हैं, है ना। उसके बाद आप पैसे दीजिए। उसके बाद आप इंस्पेक्शन, जब आप दूसरी और पैसे दे, एग्रीमेंट साइन होता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, उसके क्लॉजेस को खुद पढ़ लीजिए या किसी लॉयर से पढ़वा लीजिए, है ना। आप वैसे इंग्लिश है, खुद पढ़ लें, राइट। ईजी है। आप पूछिए कि रिफ़ंड का क्लॉज कहाँ है, मेरे राइट्स कहाँ लिखे हैं, लेट होगा तो क्या होगा, कब पैसे देने हैं, आप बताइए। क्यों क्या करते हैं बिल्डर्स, कहते हैं स्लैब पे हम पैसा लेंगे, यानी टॉप स्लैब जब डल जाएगी तब तक 90% 95% चला जाएगा। वो स्लैब डालना ना 30% ऑफ द काम है, 70% तो वो इंटीरियर प्लम्बिंग। तो आप बोल सकते हैं, आप नेगोशिएट करिए, है ना। उसके बाद आप, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बिल्डर टाइमलाइन लैप्स कर रहा है, तो पहले तो कम्युनिकेशन बनाइए, आस्क क्वेश्चंस। इनिशियली तो बिल्डर विल रिप्लाई definitely, no, we are certain. So very good, people had a lot of evidences. So project which were to be delivered in 15, they had good evidences कि बिल्डर ने एग्रीमेंट में तो लिखा हुआ है। थ्रू आउट मेरे को ये बोलता रहा कि 15 में देगा या 16 में देगा, और इसने एक्नॉलेज किया डिले है। कि कई जगह बिल्डर ये कहता था कि मेरी सिचुएशन के बाहर थी, फोर्स मेजोर था कि मैं नहीं बना पाया। अरे देखो फोर्स मेजोर कहाँ से, पैसे ले रहा है ये और कह रहा है मेल पे। तो आप कम से कम मेल कम्युनिकेशन ओपन रखिए। और आपको जहाँ लगता है कि देयर समथिंग गोइंग रॉन्ग डाउन साउथ, आई से दैट गो टू अ लॉयर, एटलीस्ट कंसल्ट। एंड रेरा फाइलिंग केसेस, रेरा इज़ नॉट अ प्रिफर्ड रेमेडी विच आई सजेस्ट, बट तब भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसी भी, अगर आपका बिल्डर स्कैमस्टर है या कुछ है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह करना। ओके, एक बहुत बेसिक चीज़ पूछता हूँ, ये शायद इसके मतलब सिर्फ होम बायर्स के लिए नहीं, इन जनरल सबके लिए यूज़फुल होगा। बहुत से बार लोग जब पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है। मना ही नहीं कर सकती है। एग्जैक्टली तो बट उस केस में करे क्या, क्योंकि लोगों को तो डर है ना पुलिस का। एक तो ना लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि लिखो आप टू दी SHO PS लिख के आप कंप्लेन लेके जाइए। कंप्लेन पे वो स्टैम्प लगाएंगे, रिटर्न कर देंगे। तो कम से कम रिसीविंग तो ली। आपको डरा नहीं सकता। आजकल हर जगह CCTV है, हर पुलिस स्टेशन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो उसको रिसीविंग लेनी पड़ेगी, उस पर एक्शन लिया नहीं लिया आप पूछ सकते हैं। आपको ऐसे पुलिस स्टेशन में जहाँ CCTV नहीं है, हर पुलिस स्टेशन के पास ईमेल आईडी है। हर पुलिस कमिश्नर, SP, SSP, DCP सबकी वेबसाइट पे ईमेल आईडी है। आप ईमेल कर दीजिए, फिर आप फॉलोअप कीजिए कि ये हमने ईमेल किया है। आप डरिए मत पुलिस से। पुलिस इज़ देयर आपके लिए है ना, आपकी को सुरक्षा देने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए। और दूसरी बात, पुलिस में चढ़िए मत। दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स, उन पर भी बहुत बर्डन है। मैं जानता हूँ पुलिस के बहुत फेलियर हैं, बट आप उनसे गुंडागर्दी मत कीजिए। वो आप किसी से बदतमीजी से बात करें, क्यों आपकी हेल्प करेगा? आप समझाइए। अगर आपसे पुलिस को ऊँची नीची करे तो आप बोल सकते हैं देखिए सर, हम आपसे तहजीब से बात करें, आप हमसे करिए, कंप्लेंट ले लीजिए, आपका ड्यूटी है लेना। नहीं ले रहे हैं तो कैमरा रिकॉर्ड करें, आप बता दीजिए नहीं ले रहे हैं, वी आर फाइन। आप ईमेल से डाल दीजिएगा। नहीं ले रहे आप उसके हायर SHO नहीं ले रहे, DCP, SSP, उस पर चले जाइए। नहीं, वो कमिश्नर पे आप राइट को अपने कहीं भी इन्वोक कर सकते हैं, है ना। तो आप समझिए, FIR छोड़ दीजिए, कंप्लेन लिख के लेके जाइए। कंप्लेन लेनी ही पड़ेगी। ओके। उसकी वो FIR रजिस्टर कर रहा है नहीं कर रहा है वो सेकेंडरी है। और आपको लग रहा है आपका ऑफेंस ऐसा है कि वैसे तो करनी मैंडेटरी है ललिता कुमारी वाले के बाद, बट कि FIR करनी नहीं, तो मजिस्ट्रेट को चाहिए। मजिस्ट्रेट में आप 156(3) था पुराने एक्ट में, 173 समथिंग हो गया आप नए एक्ट में। आप मजिस्ट्रेट पे एप्लीकेशन डालिए, मजिस्ट्रेट उस पर ATR मंगाएंगे,
एक्शन टेकन रिपोर्ट, उससे बोलेंगे कि आपने क्यों नहीं लिया एक्शन, राइट। है ना। सो ये कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना, बिकॉज मैंने बहुत से बार देखा है कि लोग कंप्लेंट करते हैं कि पुलिस ने एफआईआर ही नहीं ली, एंड आई बीइंग अ पुलिस जर्नलिस्ट मुझे ये एफआईआर लेने का पुलिस के पास कुछ एग्जैक्टली वो कर ही नहीं एफआईआर सकती। नहीं, एफआईआर पुलिस करती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज होती है, कंप्लेन लेके जाइए आप। कोई भी आम आदमी वहाँ जाके बोलता है कि मेरी एफआईआर दर्ज कर दीजिए, हाँ, तो भाई कौन आप, किस में दर्ज करूँ क्या, आप लिख के लेके जाइए ना। अब या वहाँ पर पेपर लीजिए, अब लिख दीजिए, करना ही पड़ेगा, है ना। राइट। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एक ये एनसीडीआरसी का रिसेंटली रूलिंग था इन फेवर ऑफ होम बायर्स ओनिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज विद द सेम बिल्डर। ये जो रूलिंग था या जजमेंट था, ये कितना सिग्निफिकेंट है, एंड व्हाट डज इट मीन फॉर द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टर्स वर्सेस जो एक जेन्युइन होम बायर होता है? ये हमारा ही जजमेंट है। I only argued it, I remember. So, कंज्यूमर रेरा जो देखिए, अलग अलग लेजिस्लेशंस, स्पेशल लेजिस्लेशन में अलग अलग लोग जा सकते हैं, उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई हर लेजिस्लेशन का यूज़ कर सकता है ना। तो आप ये स्पेशल कंज्यूमर है ना, प्रॉपर कंज्यूमर्स के लिए था और है और रेरा में कोई भी आ सकता है। तो हु इज़ जो कंज्यूमर है, जो वो है जो उनकी डेफिनेशन के हिसाब से जो कुछ भी इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि आप इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर नहीं है, आप B2B ट्रांजैक्शन है, B2C ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो उनका ये कहना था, बिल्डर का एक डिफेंस मैकेनिज्म था कि ये कंज्यूमर नहीं है, ये इन्वेस्टर है। तो कोर्ट ने कहा भाई, पहली बात तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ, कोर्ट में जो कोई भी प्ली लेता है एक्सेप्शन छोड़ के बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर रहता है। सपोज आप कहें कि ये आदमी गलत है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे कि प्रूफ करना कि ये आदमी गलत है, दूसरे पे नहीं कि मैं प्रूफ। तो अगर बिल्डर कह रहा है कि ये इन्वेस्टर, तो आप पहले प्रूफ कीजिए इन्वेस्टर है, और फिर इन्वेस्टर की डेफिनेशन आपकी और मेरी कॉमन पार्लेंस डेफिनेशन नहीं है। इन्वेस्टर की डेफिनेशन है जो कोई ऐसा काम लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन करता है, उसको हम इन्वेस्टर की डेफिनेशन में लेंगे, और जो सेल परचेज रेगुलरली करता है ना। तो हमने उसको बहुत अलग तरीके से मोल्ड करके डेफिनेशन को ये भी समझाया कि देखिए, मैं कितने भी घर ले सकता हूँ, मेरा वेल टू डू होना मेरे को लॉ प्रिक्लूड नहीं कर सकता। हाँ, मैं 20 घर पे रह सकता हूँ, मैं 20 गाड़ी चलाऊंगा, तो 20 गाड़ी चलाने से आप मेरे को टैक्सी वाला नहीं बुला सकते हैं ना। करेक्ट। हाँ, कि मैं टैक्सी सर्विस चलाता हूँ, मेरा मन है, मैं 20 जूते ले सकता हूँ। आजकल स्टिकर हेड चलते नहीं, मैं आप ये नहीं कह सकते आपने 20 जूते क्यों लिए। तो आप सिमिलरली, मैं मल्टीपल घर ले सकता हूँ, मैं अपनी मम्मी फादर अपने लिए घर ले सकता हूँ। मुझे एक बॉम्बे में चाहिए, एक दिल्ली में चाहिए, मेरा ट्रैवल होता है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग, अगर हाँ मेरा ये काम ही है कि मैं सेल परचेज प्रॉफिट करता हूँ, तो आप मेरे को कमर्शियल पर्पस में डालिए। जो डेफिनेशन है कोट अनकोट, इन्वेस्टर नाम का शब्द एक्ट में है ही नहीं। सो देयर इज़ नो बार कि कोई इन्वेस्टर, इन्वेस्टर तो हर कोई है, हाँ, जो घर खरीदेगा सारे इन्वेस्टर हैं, करेक्ट। हाँ, टेक्निकली तो सबको इन्वेस्टर सभी इन्वेस्टर हैं। सो आपको क्या प्रूव करना है कि कमर्शियल पर्पस क्या है। अब ये डेफिनेशन रेसिडेंशियल में तो बहुत ईजिली हो जाती है, बट जहाँ ये डिफ़िकल्टी दे रही थी वो था वो मैटर ऑफ सब्सिडियस हो गया है, वो दे थी जहाँ हम लोग कमर्शियल कर दे। सो कमर्शियल बाइंग में रेरा में तो कोई बार नहीं है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बार था। ये बार है कि आपको दिखाना पड़ेगा ये आपकी लाइवलीहुड के लिए है ना। तो हमने कहा लाइवलीहुड वाला कॉम्प्लिकेशन वो अलग सिचुएशन थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इससे कमर्शियल गेन आपने किराए पे दे दिया या आपने किसी थर्ड पार्टी को दिया, तो आपकी लाइवलीहुड के लिए नहीं है, तो वो आप कमर्शियल पर्पस में आएगा। सो दैट कम्स इनटू अ नॉन इन अ कमर्शियल बाइंग। बट हैविंग सेड दैट, एज आई सेड, मल्टीपल रेमेडी है, तो आप रेरा में चले जाइए, रेरा में कोई बात नहीं है। एंड बिकॉज जो बिल्डर है, राइट्स तो उसके भी होंगे, वो काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकता है। तो व्हाट आर मतलब कॉमनली जो एक बिल्डर यूज़ करता है आर्ग्यूमेंट्स, वो कौन से होते हैं? देखिए, रेरा ने सबके राइट्स को क्रिस्टलाइज किया हुआ है कि बायर के क्या है, बिल्डर के क्या है। क्योंकि बायर कई बार बोलता था कि भाई ये पैसे ही नहीं दे रहे थे लोग, और ये होता भी था। देखिए,
आप मान के 70% जेन्युइन बायर्स से 30% लोग सिर्फ जिसको हम मौका परस्त या इन्वेस्ट, जिसको आप लूजली इन्वेस्टर कहते हैं, वो थे। उनका क्या था, वो इंट्रैप हुए थे उस समय प्रॉपर्टी डीलर्स या स्कीम या रिलेटिव से कि आप इतने खरीदिए कल बेचिए, और वो जब मार्केट से डिमांड सप्लाई चेन ही ख़त्म हो गई तो मार्केट क्रैश हो गया। तो उस टाइप के लोग थे, है ना। तो उसका एक था कि भाई लोगों ने पैसे नहीं दिए, दूसरा उनका डीमोनेटाइजेशन था। उन्होंने कहा कि भाई सैंड नहीं थी, वाटर हम डिग नहीं कर, तो हमने उसको ये किया डीमोनेटाइजेशन। आपकी कैश ट्रांजैक्शन तो करते नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्टर को कैश पे पैसे दे रहे हैं, नहीं। दूसरा, सैंड तो आप वैसे ही यूज़ नहीं कर सकते थे, आप अगर यूज़ करते हो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ग्राउंड वाटर तो बहुत सालों से बैन है ना। आप फिर कहते थे कि एनजीटी बैन तो हर साल दिल्ली में 5-6 साल से 1 महीने का लगता है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट 2015 में देना था, 2025 में खड़े हैं हम, तो दैट एनजीटी बैन इज इनइफेक्टिव ऑन यू बिकॉज आपको डिलीवर 15 में करना। सो इस तरह के वो देता है। बट मेजर जो उसका आजकल सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस है कि आपने अपने पेमेंट पे तो डिफ़ॉल्ट नहीं किया, कि मैंने आपसे 90% पैसा मांगा और आपने दिया नहीं, और आप क्या उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तभी वो कम्युनिकेशंस काम आते हैं। देन बिल्डर अगेन हैज़ अ राइट टू टर्मिनेट योर एग्रीमेंट इफ़ यू आर नॉट पेइंग एंड रिटर्न योर मनी। बट इट है, जो अभी रिसेंट आया है कि दैट रिटर्न हैज़ टू बी वैलिड इन लॉ। ऐसा नहीं कि आप अपने 50 लाख में से मुझे 4 लाख लौटा रहे हैं। आप 10% पैसा काट लीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके। एंड जब एक होम बायर एक बिल्डर के पास जा रहा है, अग्रीमेंट पे वो जब साइन कर रहा है, उस वक्त उसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जो मिस आउट कर देता है एक होम बायर? देखिए, ज़्यादा ध्यान तो उसको प्रायर देना चाहिए, कम से कम उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया जाए। मेरा ये मानना है, उस डॉक्यूमेंट को लोग पढ़ते नहीं हैं, और जो देते हैं उस पर साइन कर लेते हैं। बिल्डर कहता है इसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप चेंज करवा सकते हैं। नहीं कर रहा है तो आप पैसे वापस ले लीजिए, या आप प्रायर भी मांग सकते हैं, आप मेरे को कॉपी दीजिए क्या स्पेसिमेन की क्या फाइन कराएंगे। और मैंने आपको जैसे बताया, रेरा रजिस्ट्रेशन, पास रिकॉर्ड, ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। बहुत सारे आपके ऐसे केसेस है विच आई कैन, मतलब आई एम ओनली गेसिंग कि आपको लग रहा होगा कि शायद ये हाथ से निकल रहा है, बट देन कुछ हुआ एंड आपके फेवर में चीज़ें आ गई, आपने कुछ उसमें चीज़ें की होगी, आपने कुछ ढूंढ के निकाला होगा। ऐसे नोटेबल केसेस कौन से थे? ऐसे नोटेबल एक्चुअली तो बहुत सारे हैं, है ना। देखिए, सिर्फ होम बायर केस में नहीं, मैट्रिमोनियल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, कमर्शियल ट्रांजैक्शन केसेस में, हर जगह ऐसे सिचुएशंस आती ही हैं, और वहाँ ही आपका एक स्किल्ड लॉयर का जॉब होता है। ऐसे मैंने आपको बताया, कई बार हमारे पास केस इतना ख़राब होके आता है, क्योंकि लोअर कोर्ट में इतनी बुरी तरह से डील हुआ होता है कि बस हमें भी समझ में नहीं आता हम क्या करें, क्योंकि एविडेंसेस हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। सो इसको आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि जब लोअर के कोर्ट में आप बोल रहे हैं कि ख़राब होके आता है, उसका मीनिंग क्या होता है? क्योंकि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब लोअर कोर्ट में कोर्ट में जो भी रूलिंग हुई है, उसके बेसिस पे अब हायर कोर्ट में उस पर जजमेंट दिया जाएगा। इज़ दैट राइट? देखिए, मैंने कहा लेट्स क्लासीफाई। पहले मैं आपको होम बायर वाला समझाता हूँ। उसकी तो ओरिजिनल, मतलब केस जहाँ ओरिजिनली फाइल होता है, जहाँ से शुरुआत होती है, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं उसे। वो तो आपकी कंज्यूमर कोर्ट या रेरा ही है ना। उसमें भी ऐसे कई सारे इंस्टेंस होते हैं, बिकॉज कई जगह वो दिख रहा होता है कि शायद बायर गलत था या कोई सिचुएशन फोर्स मेजोर थी, बट देन यू हैव टू फाइंड प्रॉपर जजमेंट्स, या कुछ ना कुछ, या इंसॉल्वेंसी हो रही है, या आपको लग रहा है। तो नए मेथोडोलॉजी हर जगह लगते हैं, तो देयर 1000 ऑफ इंस्टांसेस। जैसे हमारा बहुत लीडिंग केस है 2019 का, पाइनियर वाला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि भाई जो एग्रीमेंट्स हैं, क्योंकि लॉ ये कहता है जो आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया दो कमर्शियल पार्टीज़ के बीच में, वो एग्रीमेंट तो सैक्रोसेंट है, तो आप इसे डिविएट नहीं कर सकते। देन चैलेंज दी एंटायर वैलिडिटी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा ये टर्म्स ही अनफेयर है, और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉइडेबल। हमने कहा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही अनफेयर है, तो ये हम पे इन्फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि उन कॉन्ट्रैक्ट्स में रिफंड क्लॉजेस थे ही नहीं। एंड समहाउ सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड थ्रू लॉट ऑफ प्रेसिडेंट कि हाँ, ये जो टर्म्स हैं वो अनफेयर हैं और ये इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं।
इसलिए बायर का राइट है टर्मिनेट करने का और अपना कॉम्पनसेशन मांगने का। क्योंकि दूसरा कोर्ट्स हमसे पूछते भाई एग्रीमेंट सेक्रोसेंट है, इसमें तो 5 रुपये पर स्क्वायर फीट लगा हुआ है, 1 से 1.5% होता है। देन वी टोल्ड देम कि भाई लॉ ऑफ इक्विटी है ना, इन सब चीज़ों को पूछा गया, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई। तो वहाँ से वो जुरिस्प्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट और कॉम्पनसेशन और आपका क्या बोलते हैं उसे इन इश्यूज़ पे आपको जजमेंट्स आए। वेर एज वी हैड वेरी लेस होप कि इन पे आएगा। मोस्टली वी हैड वेरी लेस होप इन केसेस जहाँ बिल्डर्स इंसॉल्वेंट हो गए थे। वी डिड नॉट थिंक दैट कोर्ट विल एक्चुअली इंटरवीन, पुट द फुट डाउन, पुल अप द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी और कहेंगे जाके आप सही करके आओ, ओके, और कंप्लीट करके दो, और होम बायर्स का राइट पैरामाउंट करो। तो ये तो या जो इलीगल टावर्स थे उनको गिराने की परमिशन देंगी। तो ये हमने भी खुद एनविसाज नहीं किया था, बट वी केप्ट ऑन फाइटिंग एंड समहाउ कोर्ट्स एग्रीड। वो सबको बताते सही और गलत क्या है ना। दैट वाज वन। नाउ मैं आपको बताता हूँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा नीचे से ट्रैवल होके आया। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में केस लोअर कोर्ट में फाइल होता है मेजरली, वहीं एविडेंसेस होते हैं, वहीं आपकी प्लीडिंग्स होती हैं। अब वो जब एक बार हो गई, उनके बियॉन्ड नहीं जा सकते आप, है ना। अब आपने कोई बहुत क्रूशियल एविडेंस था जो अब आपको दिख रहा है, लेकिन नीचे वाले लॉयर ने फाइल नहीं किया, राइट। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एपलेट कोर्ट्स करते हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते, कोर्ट उसको अलाउ कर नहीं रहा है। तो इन सिचुएशंस में आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप केस आपका बिगड़ा हुआ है, आपने आपका जो स्टार विटनेस है वही नीचे हॉस्टाइल होकर आया हुआ है, तब आप क्या कर सकते हैं, है ना। आपका स्टार विटनेस अब मिल ही नहीं रहा है, कोर्ट कह रही है कहाँ है, आप क्या कर सकते हैं? सो हर बार ऐसी सिचुएशंस अगर होती हैं जो लोअर कोर्ट के जो आपने लोअर कोर्ट में कोई प्लीडिंग करी ही नहीं जो इम्पोर्टेंट थी, या कोई कम्युनिकेशन नहीं लगाया, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है केस का, राइट। या आपने कोई एडमिशन कर लिया, तो आप क्या ही कर पाएंगे। तो जब तक वो नहीं जाएगा तो आपको शो करना पड़ेगा ये एडमिशन है या नहीं है, ये एविडेंस है या नहीं है। जब तक उसकी अंदर नहीं जाएंगे तब तक आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस एवरी डे अराइज होती हैं, और एवरी टाइम कोर्ट्स ऑल्सो शॉक अस बाय गिविंग मोर देन व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड। देखिए, मोर आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में ना इंसाफ आज नहीं तो कल मिलता ही है। अब जो मैंने आपको पहले कहा, बर्डन है, बस ये प्रॉब्लम है।